Hello and Namaste Divine Viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पर बना रखा है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसको शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज कौन से कार्ड्स एज अ गाइडेंस, कौन से ओरेकल कार्ड्स एज अ संदेश आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे भेजने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए आज निकल के आने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो पिक हो रहा है एज अ गाइडेंस, 5 ऑफ अर्थ, जैसा कि हम देख सकते हैं। दोस्तों 5 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप खुद का कुछ करने की तरफ मूव कर रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो आत्मविश्वास है, वो एक अच्छी स्थिति में है। आपने जो भी अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जो भी अनुभव लिया है, उसके आधार पे आज के समय पे जो आपको अपने क्षमताओं पे, अपनी काबिलियत पे जो कॉन्फिडेंस है, उसके आधार पे जो आप अपने काम के क्षेत्र में अपना फैलाव कर रहे हैं या अपना कुछ सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़रूर यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों सेकंड कार्ड हम देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए निकल के। सेकंड इज़ 2 ऑफ एयर। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑफ एयर का यहाँ पे कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ आसपास कोई हिडन एनर्जीज हैं, कोई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो छुपी हुई हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार यहाँ पे फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। देखते हैं यहाँ पे जो यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। एंड चलिए यहाँ पे पता लगाते हैं कि फाइनल कार्ड उसके लिए कौन सा आ रहा है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ अर्थ। ओके दोस्तों, अर्थ की एनर्जी लास्ट में भी आई है, स्टार्टिंग भी उसी से हुई है, लास्ट भी अर्थ की
एनर्जी का ही कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। एंड जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, लास्ट कार्ड आया है आपका 6 ऑफ अर्थ, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम देख सकते हैं अंतिम संदेश निकल के आया है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की, जो मैं महसूस कर सकता हूँ इस समय दोस्तों। और यहाँ पर डिवाइन का, यूनिवर्स का गहराई में बहुत सारा संकेत है और संदेश आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऊर्जाओं की जो कहीं ना कहीं हिडन रूप में यहाँ पे दिख रही हैं हमारे आंखों के सामने। यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ जो हिडन फॉर्म में जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है दोस्तों, यहाँ पे जैसे यूनिवर्स आपके एक काबिलियत या किसी क्षमता की तरफ यहाँ पे इशारा देना चाहते हैं कि जो भी आपके आसपास आपके विरोधी हैं या हेटर्स हैं, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले जो लोग हैं आपके आसपास, इनके काले करतूतों के रिस्पॉन्स में इनको जवाब देने के लिए आपने अपनी कोई ऐसी क्षमता दिखाई, अपनी ऐसी कोई काबिलियत या अपनी ऐसी कोई ताकत दिखाई है अपने दिलो दिमाग की, जिसको देखकर ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भौचक्के रह गए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इन्हें करना क्या है। ये यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि जो इन्होंने कैलकुलेशन की थी, जो भी प्लानिंग या योजनाएं बनाई थी आपके खिलाफ या आपको नीचा दिखाने के लिए, जो ये अंदर दिन रात कोई ना कोई ख्याल लेके घूमते रहते हैं कि आपको इस तरीके से आपकी बदनामी कर पाएँ या इस तरीके से आपकी छवि को ख़राब कर पाएँ, वो सारी जो इनकी योजनाएं हैं आज के समय में इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि आपने कोई ऐसा दाव हाल ही में इन जैसे लोगों के साथ या तो आपने चला है या आने वाले निकट भविष्य में आप ऐसा कोई दाव खेलते हुए दिख रहे हैं इनके साथ। ये जो भी आपके ऑपोजिट में खड़े हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपके ज़िंदगी में किसी भी रूप में मौजूद हों, ये जो भी लोग हैं जो आपके आत्मविश्वास को आहत करने का प्रयास करते हैं, आपको मानसिक तनाव देते हैं, आपको मानसिक पीड़ा देने की कोशिश करते हैं अपने बोली के द्वारा या फिर अपने एटीट्यूड के द्वारा या फिर अपने किए हुए कर्मों के द्वारा, इन सभी के लिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपने या तो हाल ही में इनको ऐसा जवाब दिया है जिसको कहते हैं ना कि ईंट का जवाब आपने पत्थर से दिया है, और ये इनको बहुत गहराई तक कहीं जाके महसूस हुआ है, लगा है। सारा जो इन्होंने हिसाब किताब आपका सेट कर रखा था अपने दिमाग में कि ऐसे आपकी ज़िंदगी को नियंत्रण करेंगे या ऐसे आपकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करेंगे या अपने हिसाब से आपको प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देंगे, ये सारी जो इनकी योजनाएं थी कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई हैं। यहाँ पे एक एक कार्ड्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत गहराई में इन सारी चीज़ों के बारे में यूनिवर्स ने आपको संदेश भी दिया है। शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है 5 ऑफ अर्थ का, और यहाँ पे यूनिवर्स जैसे यही बताना चाह रहे हैं कि आपने इन लोगों के सामने जो भी अपनी क्षमता का, काबिलियत का, या जो भी अपनी ताकत का जो भी पत्ता खोला है ना, उसने जो है इनकी सबसे कमज़ोर जगह पे आप कह सकते हैं या सबसे वीक पॉइंट पे इनको कहीं ना कहीं अटैक किया है उस चीज़ ने। अटैक इन सेंस ये मतलब नहीं है कि आपने कोई नुकसान करने के नीयत से आपने ये कोई जवाब दिया उनको या उनको अंदर से बहुत ही कोई जान पे बन आने वाली कोई बात हो जाए, इस पर्पज़ से आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आपने जो सच्चाइयाँ हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कर्म किया है, इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है, उसके रिस्पॉन्स में आपने सच्चाई को ही इनके जीवन में ला के सामने खड़ा किया है। इनको इनके ही किए कर्मों की सज़ा इनके ही जवान में इनको दी है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके दिल के उस कोने में जाके हिट किया है। ऐसी जगह इनको वो बात लगी है या आपका वो वार इनको महसूस हुआ है कि ये मरते दम तक भूल नहीं सकते। इनको इस समय ये लगने लगा है कि जिस चीज़ को या आपकी ज़िंदगी को जिसको ये कंट्रोल में या नियंत्रण में समझ रहे थे अपने, वो चीज़ इनके हाथ से कब का निकल चुकी है, ये इनको रियलाइज़ आज हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो अपना प्लान बनाता है और ईश्वर अपने प्लान के साथ पहले ही सेटल्ड है, बैठे हुए हैं। ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, इन्होंने किसी न किसी किस्म से आपको नुकसान या पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न तो किया, लेकिन ये चीज़ ये भूल गए कि यूनिवर्स की ताकतें, जो आपके जो एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है, जो उनका आशीर्वाद है,
जो आपके अंदर, जो आपके अंतर्मन की जो ताकत है, जो आपकी ऊर्जा है, वो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्टेड रहती है। और इन जैसे लोगों की नीच गलीच नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको हमेशा सुरक्षित रखने का काम किया है यूनिवर्स ने। और यही कारण है कि आज मैं देख सकता हूँ कि जो ये समझ रहे थे ना, इनको जो बहुत बड़ा वहम था कि आप इनके नियंत्रण में हैं या कंट्रोल में आपकी ज़िंदगी कुछ ना कुछ हद तक आ सकती है, इनके हाथों में आ सकती है, इनका ये भ्रम भी आज के समय में टूट चुका है। यहाँ मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि जो नुकसान इन लोगों को, ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, इनको जो अब नुकसान जो झेलना पड़ रहा है, वो केवल पैसों का ही नहीं है, बल्कि सहारे का भी नुकसान है। लोग इनके ऊपर भरोसा भी करना बंद कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा असुरक्षा इस समय ये महसूस कर रहे हैं। आपने शायद इनके सामने ऐसी बातें या ऐसी सच्चाइयाँ सामने ला के रख दी है, और खाली इन्हीं के सामने नहीं, प्राइवेट में आपने जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, जो इनकी सुनी सुनाई बातों में आके इनकी जो जिन 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 लोगों को भी इन्होंने आज तक बरगलाया है या जिन लोगों को मजबूर किया आपके खिलाफ राय बनाने में या आपके खिलाफ झूठी झूठी बातें फैला के, चुगली करके, बुरी बुरी बातें बोल के आपसे रिश्ता तोड़वा दिया, मतभेद पैदा कर दिया, उनकी आंखों के सामने आपने इनकी सच्चाइयाँ ला के रखी हैं, जिसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ इनके आसपास जो माहौल है, जो वातावरण है, वो डर का ही बना हुआ है। इनको इस बात का आप सबसे ज़्यादा डर है कि जो भी इन्होंने अपने अतीत में सिर्फ आपके साथ ही नहीं, जिसके जिसके भी साथ गलत किया था और इस तरीके से योजनाएं और प्लानिंग बनाई थी, वो सारे राज खुल के सामने आएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग इस समय इन्होंने अपने आसपास इकट्ठा कर रखे हैं, अपनी झूठी बढ़ाइयाँ गा गा के, अपने बारे में झूठी बातें फैला के, अपनी बढ़ाई अपने मुंह से गा के, ये दूसरों का रिस्पेक्ट हमेशा से पाना चाहते थे और आज भी उसी के भरोसे इनको जो थोड़ा बहुत इज्जत मान सम्मान मिल रहा है समाज में, उसी के भरोसे मिल रहा है। और इन्हें इस समय डर है कि कहीं की सारी बात उजागर हो गई तो जिन जिन लोगों का साथ या इज्जत मान सम्मान थोड़ा बहुत जो मिला भी हुआ है, वो इनसे छूट सकता है। ये एक बहुत बड़ा टेंशन है इनके दिलो दिमाग में। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है आपके विरोधियों के लिए, हेटर्स के लिए। इसी के साथ 2 ऑफ एयर का कार्ड आया है। ये जो है इस समय जो है आपके, ये जो 2 ऑफ एयर का कार्ड, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप इमेज में देख सकते हैं कि आपका जो उठाया हुआ एक ऐसा कदम इन लोगों के खिलाफ, आपने एक ऐसा स्टेप लिया है अपने जीवन में, हाल ही में लिया है या आने वाले निकट भविष्य में आप लेते हुए दिख रहे हैं, जो इनको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में खड़ा कर देगा या खड़ा कर दिया ही है जहां इनके लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल है और चुप रहना भी मुश्किल है। ये ऐसे असमंजस में फंसने वाले जहां इनको पता ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं फंसे हैं। लेकिन आज जैसे कर्म का सारा हिसाब किताब एक दंड के रूप में इनके सामने घूम के आ रहा हो आपके थ्रू, हो सकता है आप में से बहुत ऐसे भी लोग हों जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, जिनके जो भी ये सामने वाले विरोधी या हेटर्स हैं, वो किसी और या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी इनका राज समाज में खुल सकता है, जिसके द्वारा ये पूरी तरीके से बेइज्जत हो सकते हैं। लेकिन आप में से बहुतों की ऊर्जा ऐसी निकल के आ रही है जिसमें आप जो है स्वयं रिस्पॉन्सिबल बनते हुए दिख रहे हैं। इनकी सच्चाइयाँ, इनके झूठ के परत हटाने के निमित्त आप स्वयं बनते हुए दिख रहे हैं समाज में। और यही कारण है कि एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे बवंडर में फंसने वाले हैं जहां ये इनकी जो असमंजस की स्थिति है, ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, ये फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि आगे बढ़ना कैसा है, कैसे बढ़ना है। यहाँ पे चुप रहना चाहिए, यहाँ कोई जवाब देना चाहिए, कोई जवाब भी नहीं दे सकते हैं, खुद गलत थे, खुद गलत काम किया है दूसरों के साथ, और भाग भी नहीं सकते क्योंकि अब हिसाब चुकाने का समय तो आ ही गया है। कर्मा से कहाँ भाग के जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे मैं इन विरोधियों की जो मंशाएं हैं वो मैं महसूस कर सकता हूँ इस कार्ड के द्वारा। जैसे यूनिवर्स बता रहे हो कि ये जो है, ये जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले जो भी लोग हैं, ये आपके उठाए हुए उस कदम को ये छुपाना चाहते हैं, या आपकी जो सामने लाई गई जो सच्चाइयाँ हैं इनके प्रति, उसको ये दबाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये बात भी समझ में आ रहा है कि अब अनदेखा करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, पर्दे डालने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपने जो सच्चाइयाँ ला के सामने रखी दी है प्रूफ प्रमाण सहित,
और लोगों को भी बहुत हद तक जिनको जिनको इन्होंने बरगलाया था आपके खिलाफ, उनको भी कहीं ना कहीं अब ये यकीन हो गया है कि इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने अपने स्वार्थ के लिए आपसे पर्सनल निजी दुश्मनी निभाने के लिए जलन ईर्ष्या द्वेष में आकर इन्होंने इस तरीके की बातें फैलाई। और यही कारण है कि आज इनकी जो सच्चाइयाँ वो खुल के सामने आ गई हैं और इनकी की हुई करतूतों पे जैसे पूरे समाज ने थूक दिया हो, इस तरीके की इनकी हालत हो गई है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रही है कि बाहर से इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, इनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाने के बाद भी, जो झूठी शांति वो मिट्टी में मिल जाने के बाद भी, ये सब कुछ सामान्य दिखाने का प्रयास करने में पीछे नहीं हटते। ये ऐसा दिखाते कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इनका तो कोई हाथ ही नहीं था। सारे सबूत, सारी बातें सामने रहते हुए भी ये पूरी तरीके से आपकी बोली हुई बात को नकार जा रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस, इतना अति का आत्मविश्वास इस लोगों में भरा हुआ है। लेकिन आज यही अति का आत्मविश्वास है जो इनको ले डूबने का कारण बन रहा है। ये मैं देख सकता हूँ। बाहर ही चाहे जितना भी सामान्य दिखा ले सब कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी जो सोच चल रही है ना, वो यही चल रही है। घबराए हुए हैं, बेचैनी में है, चिड़चिड़ेपन में है कि आगे कौन सा रास्ता चुना जाए, कैसे इस स्थिति से बाहर निकल के बस ये बच के भाग निकले। ये बस चाहते हैं कि कैसे भी करके कुछ ऐसा हो जाए ताकि बात जो है उनके खिलाफ पूरी तरीके से ना चली जाए, लोग पूरी तरीके से इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ ना हो जाए। कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे कि आपको कहीं ना कहीं ये झूठा साबित कर पाए या उस बात को अनदेखा कर दे, झूठा साबित कर दे समाज में, जो जिसमें इनका हाथ तो पूरा था। लेकिन बस ये रास्ता खोज रहे कि कैसे इस स्थिति से बच पाए, क्योंकि आज कर्मा जो अपना किया है उसको फेस करने का समय आ गया है। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही करते हैं, किसी न किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या आपके द्वारा ही जिसके साथ गलत हुआ है उसके हाथों ही ऐसे लोगों का हिसाब किताब चुकतू करवाते हैं। तो ये कर्मा का ही चक्र है जो आज इनको जवाब दे रहे हैं कि करनी का। 6 ऑफ अर्थ का फाइनल कंक्लूसिव कार्ड दोस्तों हम देख सकते हैं। ये जो कार्ड है पूरे हिसाब को, इनके जो इन्होंने आपके जीवन को नियंत्रण करने का जो हिसाब लगाया था ना, उसको पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्थिरता पहले एक तरफ झुकी हुई थी ना, इनके पलड़े में जो चीज़ें चल रही थी, अब वो धीरे धीरे बराबरी की ओर आते हुए दिख रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैलेंसिंग स्केल्स को। देख तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो ऊर्जाओं, पहले तो जो चीज़ें थी जो हो रही थी वो इनके झुकाव में हो रही थी, इनके हिसाब से चीज़ें चल रही थी। इन्होंने गलत भी किया और फिर इस ज़िंदगी में मज़े भी लूट रहे थे, और सज़ा किसको मिली? सिर्फ आपको। लेकिन और आपने बहुत लंबे समय तक सोचा कि आपने तो इनका बुरा नहीं किया, इन्होंने सबका बुरा किया, फिर भी ये इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे जी पा रहे हैं? तो यकीन मानिए, जो क्षण भर का सुख था इनके जीवन में, उसका समय ख़त्म हो चुका है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं के आधार पर अपनी ज़िंदगी में दोस्तों कर्म करते हैं, उनके जीवन में ऐसा ही होता है। क्षण भर के सुख, थोड़ी देर के सुख तो आ जाते हैं, लेकिन फिर एक लंबे समय की जो अंधकार रात्रि होती है ना, उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है और उसमें डूबना ही होता है ऐसे लोगों को। ये बात तय है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि स्केल्स अब बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे हिसाब किताब पूरा बराबर होता हुआ दिख रहा है। जिसने भी जितना लिया आपसे या जितना दिया, और जहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसका हिसाब जो है ये पूरा होने की ऊर्जा यहाँ पे नज़र में आ रही है। तो कर्मा का जिस न्याय का आप वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, वो यहाँ पे होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। और आपके लिए दोस्तों ये कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स इसके द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि सही समय पर कोई मदद, लोगों का सहयोग या कोई ऐसा अवसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है जो आपको इन जैसे नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से दूर ले जाए, इनका हिसाब किताब भी पूरा कराए, आपको न्याय दिलाए और आगे आने वाला जो उज्जवल भविष्य है उस तरफ आपको आगे बढ़ाए भी। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इन विरोधियों को, इन हेटर्स की ऊर्जा को देखें, तो इन लोगों को वही चीज़ लौटानी पड़ सकती है इस समय, जिसे कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा समझकर उस पर कुंडली मार के बैठे हुए थे। हक हिस्सा जो निगल के बैठे हुए थे, जो किसी का अधिकार या आपका अधिकार ये लूट के बैठे हुए थे, तो वो सब इनको देते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। सारा हिसाब किताब इनको चुकतू करना पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम इन सारे कार्ड्स को, सारी श्रृंखला को अगर हम देखें, इसमें जो मैसेज, जो ऊर्जा निकल के आ रही है वो यही कहना चाह रही है कि आपने इन लोगों के खिलाफ जो मोर्चा छेड़ा है, जो पत्ते इनके खोल दिए हैं ना, ये यही कहना चाह रही है यूनिवर्स कि आपने ऐसी जगह रोशनी डाल दी है इनके जीवन में
जहाँ इन्होंने बहुत कुछ छिपा कर तो रखा था, लेकिन इन्हें ये यकीन था कि कभी ये जग जाहिर नहीं होंगी। इनकी जो काली बातें हैं, इनका जो कच्चा चिट्ठा है, ये लोगों के सामने नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ खुल के आ ही गया है। सत्य देखिए अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है दोस्तों। इसीलिए पहले डर और असुरक्षा, फिर फैसले की उलझन, और अंत में लेन देन और कर्मों का संतुलन, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि पूरी जो ऊर्जा है इसी बात पर टिकती हुई नज़र आ रही है कि ये हिसाब जैसे जैसे खुलता जाएगा, जितना ज़्यादा खुलेगा, तो पलड़ा आपकी तरफ भारी होता यहाँ साफ दिख रहा है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स ने इसकी तरफ संकेत दिया है। इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने सकारात्मक ऊर्जाओं के ऊपर फोकस करके रखिए, और यूनिवर्स की ताकतें, उनका आशीर्वाद, उनका सुरक्षा कवच आपके साथ यहाँ पे भरपूर रूप से खड़ा है। बस इस चीज़ पे आपको भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं जो रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ये रहे इनिशियल्स। लेट्स सी, EFHWXL AUNG। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन विरोधियों या हेटर्स की हमने यहाँ पे बात की, उनसे ये इनिशियल्स कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है आपने थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।